Let us start lesson number 3. 2 stories about flying. Lesson number 3. 2 stories about flying. First one, the first flight. Second one, black aeroplanes. Let us start his first flight. The young seagull was alone on his ledge. Seagull समुद्री पक्षी को कहते हैं. Was alone on the ledge. Ledge means बाहर निकला हुआ भाग को कहते हैं. ये narrow horizon here means a cliff. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. सीगल अभी भी किनारे नीचे समुद्र है, ऊपर बैठने का जगह है, वो समुद्र के अंदर की ओर झुके हुए. दैट प्लेस इज कॉल्ड क्लिफ. अगर उसमें से फिसल जाए तो डायरेक्टली विल गो टू सी. दैट मीन्स डायरेक्टली whoever it may be will fall into the sea. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले उसके दो भाई और बहन उड़ चुके. He had been afraid to fly with them. ये डरपोक है. कुछ लोग होता है ना घर पे बहुत डरपोक होता है, ये भी ऐसा है. जन्म बराबर हुआ है तो ये डरपोक होने की वजह से उन्हीं के साथ ये उड़ा नहीं. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings to become afraid, he became afraid. ऐसा तो नहीं है वो कोशिश नहीं की, कोशिश तो किया, लेकिन वो सामने खिसक के बस उड़ने का कोशिश तो किया, लेकिन जब उसका ब्रिंक में पहुंच गया, एड्ज में पहुंच गया, किनारे पहुंच गया तो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. नीचे देखा तो विशाल समुद्र दिखाई दिया. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. वो इतना नीचे है, माइल्स डाउन दूरी है उधर. ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उनको ऐसा लगा कि उसका विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेगा. कभी कभी हम आइडिया लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे चीज़ें हमसे ये होगा या नहीं होगा. जैसे हमें खाना खाना होता है, 2 रोटी खाने वालों के प्लेट में 15 रोटी रखा है तो ये सोचे इतना मैं कैसे खाऊं, खा सकता है या नहीं खा सकता है. ये हम पहले से अनुमान लगाते हैं. अगर हमारा मन में एक बात आ गई तो ये नहीं हो सकता है तो फिर नहीं हो सकता. सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept that night at night. इसलिए वो पीछे उसका जो होल बना रखा था, लेड्ज के अंदर, वो उधर की ओर चला गया और सो गया. Even when each of his brothers and his sister whose wings were far shorter than his own. वो बताया था ना, सिस्टर भी इससे छोटी है. Even when each of his brothers and his little sister
whose wings were far shorter than his own, उसके पंख इसके इतना बड़ा या मजबूत नहीं था, ran to the brink, flapped their wings and flew away, वो ब्रिंग में किनारे की ओर जाके समुद्र की ओर, समुद्र का विशाल अंतरिक्ष में या काली जगह में उड़ गया. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो अपना ताकत निकालने में कमज़ोर पड़ गया, उसका हिम्मत नहीं था कि जंपिंग करना. प्लंज का इधर का मतलब पानी में डुबकी लगाने को या डाइविंग करने को प्लंज कहते हैं, इधर का मतलब जंप. विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, छलांग लगाने का कोशिश तो किया लेकिन निराशा में पड़ गया. हिज फादर एंड मदर had come around calling to his name shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. पापा मम्मी भी उसके चारों तरफ उड़ के चिल्लाया. कॉलिंग टू हिम श्रिली, लाउडली, अपब्रेडिंग, स्कोल्डिंग, डाटा, थ्रेटनिंग, वार्निंग दिया, टू लेट हिम स्टार्व, भूखा मार दूंगा. ऑनली स्लेड्ज, तुम जहाँ बैठे वहीं, अनलेस ही फ्लू अवे, तुम नहीं उड़े तो बाकी लोग अभी जाके खाने का व्यवस्था कर लेंगे, तुम्हें तो खाना भी नहीं ला के दूँ, पड़े रहोगे, उड़ने का कोशिश कर. पेरेंट्स हमेशा बच्चों को प्रेरित करते हैं कुछ कर कर कर, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन खुद की बात खुद को मालूम है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे. दैट वाज 24 आवर्स अगो, एक दिन पहले की बात है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब तक उसके पास कोई नहीं आए. द डे बिफोर, all day his brothers and all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. एक दिन पहले वो पूरी तरह अपने पापा मम्मी के साथ भाई बहन उड़ते हुए देखा. And in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उनको ये भी सिखा रहे थे स्किम कैसा करना, पानी को छूते हुए कैसे आगे बढ़ना, और डाइविंग करके मछली को कैसे पकड़ना. ये अपने भाई बहन को सिखाते थे पेरेंट्स. ये पूरा दिन ये देखते ही रहा. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने ये भी देखा कि उसका बड़ा भाई, दो भाई है उसमें से सबसे बड़ा, और एक हरिंग को पकड़ के निकलता हुआ देखा. डीवर मीन्स निकलना, ईट. हरिंग यानी ए टाइप ऑफ सी फिश. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेसिंग टू प्राउड क्रैकल. वो एक चट्टान पर जाके बैठ के बस मछली खा रहा था. पेरेंट्स चारों तरफ चक्कर काट के उसको उकसाता था, चिल्लाता था. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. Midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau. पूरा सुबह का टाइम. प्लाटो यानी लैंड एट ए हाई एलिवेशन, पठार कहते हैं उसको हिंदी में. वहाँ पर पूरा फैमिली उसको देख रहे थे, वॉचिंग कर रहे थे. टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डिस, उसको टॉन्टिंग करते थे.
टॉन्टिंग करना मीन्स रिप्रोचिंग करना और ताना मारना, कहते हैं ना, उसको ताना मारते थे। किस वजह से? ऑफ हिज कवर्डिस। कवर्डिस यानी कायरता, डरपोक। उसका कायरता पर परेशान करते, उसको चिढ़ाते थे, ए कायर तुम उड़े उड़े उड़े, कुछ इतना भी नहीं कर सकते कि हम देखो तुमसे छोटी है ये भी उड़ रही है और तुम क्यों नहीं कर रहे, ऐसा बोल के बेचारे को चिढ़ा रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज छिपने लगे। असेंडिंग यानी सॉरी, द सन वॉज नाउ असेंडिंग, सूरज गोइंग अप, ऊपर ऊपर आ रहे थे। इन द स्काई ब्लेजिंग on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछले शाम तक उसने कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए उसको ज़्यादा धूप लगने लगा, कमज़ोर पड़ने लगा। He stepped slowly out to bring up the edge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then other. अपन भी ऐसा करते हैं ना, कभी डर लगते समय सामने कुछ है तो आँख, दोनों आँख एक साथ नहीं खोलता, हाँ एक आँख धीरे धीरे खोल के देखते सामने कुछ है क्या। तो ये भी ऐसा किया। वो लड्ज के आगे बढ़ा, किनारे पहुंच गया, एक टांग ऊपर गया, एक आँख बंद करके वो धीरे धीरे देखने लगा, झांकने लगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, वो नाटक किया, वो सो रहे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अगर किनारे आके सोने का मतलब है वो नींद में झटका लग जाए तो पड़ जाएगा नीचे, तो ये नाटक कर रहे थे। पेरेंट्स और भाई बहन देखें और उसका मदद के लिए आए, देखो इतना छोटा है फिर भी कितना चालाक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ, लेकिन वो परवाह ही नहीं किया। कभी कभी हम भी नाटक करते समय दूसरे लोग मदद करने आते हैं ना, इसलिए हम बिगड़ते। किसी को रोना होता है तो वो रोते समय सब उसको थपथपा के मतलब चुप करा देते। क्यों कराए भाई, जिसको रोना है तो रोने दो, उसको कुछ भी मत करो। और मिर्ची खा लेते इतना मतलब ज़्यादा, अरे खा रहे तो खाने तो मना मत करो। मैं एक बार मना करना है लेकिन मानते नहीं तो फिर नाटक है, मना मत करो, यही से है। Or he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. वो सोने का नाटक कर रहे थे लेकिन उसका भाई बहन बिल्कुल मज़े से प्लाटो में डोजिंग कर रहे थे। डोजिंग फॉलिंग asleep, मज़े से सो रहे थे। यहाँ सोने का नाटक कर रहे, वो खा पी के मस्त होके बस सो रहे आराम से। His father was preening the feathers of his white back. Preening यानी मेंटेन करना, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन द feathers। देखा होगा ना, चिड़िया कभी चोंच मारते रहते पंख में अपने आप। Only his mother was looking at him. मम्मी उसका ध्यान दे रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. कोई उछला हुआ भाग में खड़ी थी वो। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सीना सही से दिखाई दे रहे। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, बार बार एक मछली को फाड़ रही थी। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच आउट ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसके बाद वो अपना चोंच पत्थर पे रगड़ रगड़ के वापस चले गए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खाना खाने का तरीका दे के पागल जैसा हो गई। क्यों, उसको खाना है कुछ, पेरेंट्स तो दे ही नहीं रहे, चाहिए तो खुद आओ पकड़ के खा ले। इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, अपने आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सिखाते। अपन सोचें केवल इंसान ही करते ही है, नहीं, सारे पक्षी जानवर जंतु ऐसे ही सिखाते अपना पीढ़ी को। खाना खाने का तरीका देके, मम्मी तो ऐसे इसको चिढ़ाने के लिए इसे दिखाया था, उसका मुंह में पानी आने के लिए, और उसने ये तरीका देख के बस उसको चिढ़ा दी। खाना खाने का तरीका देख के पागल हो गए।
नाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। मम्मी जैसे खाना फाड़ के खा रही थी वैसे ये भी फाड़ के खाना चाहता है। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और जैसे उसकी मम्मी स्क्रैपिंग किया, रबिंग किया, स्क्रैप है ना रबिंग किया, वैसे ये भी रबिंग करना चाहता है कि चट्टान के ऊपर। नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का स्पेलिंग देखो, शार्पन इट, उसको तीखा बनाने के लिए। हाँ, चोच जैसे वो काम करते रहते हैं, वो तो ब्लंड होते रहता है, और उसको तीखा बनाने के लिए वो इस तरह से पत्थर में रगड़ के और उसको तीखा बना देते। वो भी ऐसा करना चाह रहे थे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। चिल्ला के बस बोला मम्मी से, कुछ दे दो ना, खाने के लिए भूख लगी है। गा कोला उनका भाषा है, वो समझते क्या है, राइटर ने इस्तेमाल किया बहुत शानदार तरीक़ा से। शी स्क्रीम्ड बैक डराइसिवली, टॉन्टिंगली। वो टांटिंग करते हुए, हाँ चिल्ला, दूंगी नहीं, कुछ भी नहीं लाऊं, खुद ही आके पकड़ गया, इस तरह से टॉन्टिंग करने लगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो चिल्लाता रहा बहुत दुख के साथ, सोरोइंगली। प्लेंटिवली मीन्स सोरोफुली। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटेड ए जॉयफुल स्क्रीम। 1-2 मिनट के बाद वो चिल्लाया जोर से, कौन सा वाला, जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। वो क्यों खुश हो रहे थे, क्योंकि मम्मी मछली उठा के उसकी तरफ उड़ के आए। ही लीन्ड आउट, he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. बड़े मज़े से, ईगरली, एक्साइटेडली, खुशी से, टैपिंग, थपथपाते हुए, अपने पैर से थपथपाते, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर आज शी फ्लू अक्रॉस। जैसे उड़ के आ रही थी तो वो मम्मी तक पहुंचने के लिए बहुत मस्ती से कुचल कूद करके आगे आ रही। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट हिम शी हॉल्टेड। जब उसके पास में आया तो वो रुक गया। हॉल्टेड मीन स्टॉप्ड। हर विंग्स मोशनलेस, पंख फड़फड़ाना ही बंद किया, वो बैलेंसिंग करता है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इस बीक। उसके चोंच में जो मछली था वो उसके पकड़ में आने वाला था बेटे का। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish। सोचने लगा, अरे ये क्या कर रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, ये परेशान क्यों कर रही है इसे। लेकिन खाने का पागलपन में वो क्या किया, उछल पड़ा मम्मी के चोंच की ओर। With a loud scream he fell outward and downward into space। वो एकदम धीरे की तरफ गया, मछली पकड़ नहीं पाए, मम्मी उसका मदद नहीं किया, वो सीधे नीचे उल्टा पुल्टा करके जाने लग गए। Then a monstrous terror seized him। इतना भयानक डर लगा। And his heart stood still। उनको ऐसा लगा उसका दिल बंद हो गया, हृदय का जो धड़कन बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहे। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन वो जो होना था तो हो ही गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। जब वो होश में महसूस करने लगा कि वो पंख सीधे पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings। हवा उसके चारों तरफ मार रहे, उसको धक्का दे के आगे बढ़ा रहे। He could feel the tips of his wings cutting through the air।
वो महसूस करने लगा उसका जो पंख का जो ऊपर हवा को चीर फाड़ करके आगे निकल रहे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ, अब वो नीचे की तरफ गिरी नहीं रहे, कंट्रोल में। हेडलोंग मीन्स उल्टा पुल्टा, विद द हेड डाउन। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो सोरिंग का मतलब फ्लाइंग, अब उसको मज़ा आ गया, वो ऊपर नीचे उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब तो डर तो है ही नहीं। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा चक्कर आने जैसा लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड, फिर एक बार पंख फड़फड़ा के वो सीधे ऊपर की ओर उड़ गए। गा 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 कोला। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मम्मी बहुत तेज़ी से डाइविंग करके उसके पास पहुंच गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रहे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने मम्मी को आवाज़ दे के जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, पापा भी आ गए। ही saw his two brothers and his sister flying around him, फिर देखा दोनों भाई भी है, साथ साथ उसकी बहन भी है। They were curveting and banking and soaring and diving. curveting यानी उछलना, बैंकिंग यानी तिरछी उड़ाना, वो तिरछी उड़ना, एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उड़ना डुबकी लगाना, ये सारे काम करके पूरा परिवार मस्ती में आ गए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, तेजी से चिल्ला के वो बात भूल के, मुझे उड़ने आ ही नहीं रहे, ये बात को भूल कर वो मस्ती से उड़ना, कर्विंग करना, टर्निंग करना, श्रीकिंग यानी चिल्लाना, कैसे श्रिली लाउडली, चिल्लाते हुए आगे आगे बढ़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के जस्ट ऊपर आगे टच करते हुए, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, नीचे वो अच्छी तरह समुद्र का हिसाब किताब लगा के देखा। विथ लिटिल रिड्जेस मूविंग ओवर इट, रिड्जेस यानी करंट, बहते कैसे, लहर कैसे उड़ता है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूसडली, जैसे वो वहाँ पहुँच गया वो एकदम चिल्लाना शुरू किया, कैसे, अम्यूसडली, अम्यूसडली मीन्स हैप्पीली, बड़े खुशी के साथ वो चिल्लाना शुरू किया।